सियाल, पीर सियाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल आशिकीनल वासिलीन व अला औलियाइहिल आरिफीनल मुक़र्रबीन। ख़ुसूसन अला जद्दिना व मौलाना व औलाना व शेखना व महबूब शयूखना सय्यदना कुतुबिल अक़ताब व गौसिल अग़वास अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, बिला तमहीद और बिला मुकर्रर शुदा मौजू, क्योंकि दरवेशों का एक ही मौजू होता है, इश्क़ जाना और जमाल महबूब में खो जाना। जिंदगी क्या है? किसी पर्दानशी की जुस्तजू। जिंदगी क्या है? किसी पर्दानशी की जुस्तजू। और बंदगी क्या है? उसी पर्दानशी की आरज़ू। कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं और कोई भी ऐसा दिल नहीं जिसमें मोहब्बत का जौहर और मोहब्बत का गौहर और मोहब्बत का मोती न रख दिया गया हो। मोहब्बत ही ज़हूर कायनात व मुमकिनात व मौजूदात का सबब अवलीन है। कंत कंदन मखफियन फहबब्तु अन ओरफा फखलक़तुल खल्क़। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक खजाना था छुपा हुआ, फहबब्तु, मुझे मोहब्बत हुई, अन ओरफा, के मैं पहचाना जाऊं, कोई मुझे पहचानने वाला हो, मेरी याद में तड़पने वाला हो, मुझको सजदे करके आहो फुकां करके मेरे कुर्ब का ढूंढने वाला हो। मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, फखलक़तुल खल्क़, तो मैंने मखलूक को पैदा किया। कहना यह चाहता हूं कि फरमान खुदाबंदी के मुताबिक हमारी जिंदगी और बंदगी का मकसद इरफान खुदाबंदी है, अल्लाह ताला की पहचान है। उसकी हर शान है, कुल्ला यौमिन व फी शान, हर वक्त उसकी नई शान है, कुल्ला यौमिन। हर शान में जाहिर होता है। लेकिन आंखें नहीं है देखने वाली जहान में, वरना बाहर से जलवा गए हुस्न यार है। कुरान पाक फरमा रहा है, फैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ तुम अपने मुंह को करो उस तरफ अल्लाह का चेहरा है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, उलमाए बनी इसराइल ने या पहले उलमा ने
तौरात और इंजील और ज़बूर में तहरीफ कर दी, तारीफ नहीं तहरीफ कर दी, आयतों को गड़बड़ कर दिया, तब्दील कर दिया। उन्होंने आयात को, तौरात और ज़बूर और इंजील की आयात को बाहर निकाल फेंका। लेकिन मुझे कहने की इजाजत दीजिए, हमने भी कोई कमी नहीं की। तावीलात करते हुए और अपने नजरिए के मुताबिक कुरान पाक के तराजम करते हुए तर्जुमों में कुरान पाक के चेहरे को बिगाड़ के रख दिया गया। हालांकि सब मानते हैं कि तावील से तहवीज बेहतर है। हाँ, वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में पुख्ता होते हैं वो तावील कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी तावील नहीं करेंगे कि कुरान पाक का मफहूम और कुरान पाक का मतलब गड़बड़ हो जाए। वाज़ेह बात है, फ़ैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ तुम देखो अल्लाह का वजह है। अब किसी ने कुदरत माना कर दिया, किसी ने उसकी ताकत माना कर दिया कि जिस तरफ देखो उसकी कुदरत है। बेशक उसकी कुदरत है, लेकिन यहां जाहिर भी है, बातिन भी है। जो सिर्फ बातिन के कायल हैं उनको जाहिर का कायल होना पड़ेगा, और जो सिर्फ जाहिर के कायल हैं उनको बातिन का कायल होना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह सिर्फ जाहिर ही नहीं वो बातिन भी है, सिर्फ बातिन ही नहीं वो जाहिर भी है, वो सिर्फ अव्वल भी नहीं आखिर भी है, सिर्फ आखिर ही नहीं अव्वल भी है। वो जामिउल अज़दाद है, उसने अपनी जात में जिद्दों को जमा कर रखा है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। बातिन बेशक है, लैसा कमिसल ही शैउन, उसकी मिसल कोई शय नहीं, लेकिन साथ ही है हुव समीउल बसीर, वो सुनता भी है और देखता भी है। तो लैसा कमिसल ही शैउन एक एतबार से है, ये उसकी शान तंज़ीही है, और वह समीउल बसीर ये उसकी शान तस्बीही है। तंज़ीही बातिनुल बुतून है, गैबुल गुजूब है, मख्फी है। अल्लाह लैसा कमिसलिही शैउन है और मुनक़तिल वजदान है, मुनक़तिल इशारात है, हस्ती उसकी साजिद है, ज़ात उसकी बात है। उलूमो उकूलो फहूमो कुलूब से इदराक से बराउल बरा सुम्मा बराउल बरा है, लेकिन जाहिर भी है। वहुवा माकुम ऐना मा कुन्तुम, वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम। और नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे गर्दन के भी करीब हैं। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, मैं तुम्हारी जानों में रहता हूं, तुम मुझे क्यों नहीं देखते? कोई भी हसीन नहीं, मख्फी हो, बापर्दा हो, हिजाब में हो, लेकिन उसके दिल में ये बात हर वक्त ये मचलाती रहती है कि कोई मेरे हुस्न की तारीफ करने वाला हो, कोई मुझे मेरे हुस्न का दिल दादा हो, कोई मेरे प्यार में तड़पने वाला हो। रहता पर्दे में है, लेकिन जज्बा कार फरमा यही है, फहबब्तु अन उरफ़ा, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं। आराए से गालिब ने क्या कहा? आराए से जमाल से फारिग नहीं हनूज, वो आज भी अपने आप को सजा रहा है, बना रहा है। सब रूप तेरे तो बारूपिया है, मुहिब के सामने महबूब की सूरत में तजल्ला फरमाता है। यार बेसूरत है, लेकिन जब तक सूरत में कोई नहीं आएगा देखा नहीं जाएगा। बेशक बातिनुल बुतून होने के एतबार से वो जात लाबका है, लाबका को ढूंढेगा कौन और बेसूरत को देखेगा? बेसूरत नजर नहीं आता,
लामका ढूंढा नहीं जा सकता। वो चाहता है मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो लामका को जाहिर में मकान में आना होगा और बेसूरत को सूरत में आना होगा। और वो आता है, किसी को अपने अस्मा का इल्म अता फरमाता है। अल्लाह आदम अल अस्मा कुल्लाहा, यहां अस्मा का इल्म है, अशिया के अस्मा का इल्म है, लेकिन शय के मुसम्मा का जिक्र नहीं, रोयत का जिक्र नहीं। आदम से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कहने की इजाजत दीजिए, तमाम औलिया हों या अंबिया हों या मुरसलीन हों, सबको अशिया के अस्मा बताए गए। लेकिन अगर शय को, हर शय को देखा है तो मोहम्मद अरबी की निगाह लगी। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरी मिजात में बुलाया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम में है। हजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह वदअ कफ़हु अला कतफ़य्या, अल्लाह ने मेरे कंधों के दरमियान अपनी हथेली को रखा। फवजदतु बर्द अनामिलिही बैन सुदय्या, मैंने खुदा ताला के हाथ की उंगलियों की ठंडक को अपने सीने में पाया। फतजल्ला ली कुल्लु शैइन, हर सामने मेरे हर शय मेरे सामने आ गई। बारफ्त, और हर शय को मैंने पहचान लिया, हर एक हजूर के सामने आ गई। इसलिए हजूर ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, ऐ खुदाया हमें अशिया को इस अंदाज से दिखाइए कि जैसे हर शय की हकीकत है। और जान लीजिए हजरात मुहतरम, कोई भी जाहिर नहीं जिसका बातिन नहीं, कोई भी सूरत नहीं जिसकी बेसूरत नहीं, कोई भी मकान नहीं जो लामका का मकान नहीं। बात करता हूं सिलसिला आलिया, कादरिया, कुतुबिया की, उनके बुजुर्गान दीन के, फुकराए मुकम्मलीन के क्या नजरियात थे और क्या मुशाहिदात थे। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महबूब हकीकी के दीदार को और उसके जमाल बेकमाल को अया किया। बल्कि लोग उस वक़्त भी कहते थे, ये कैसे हो सकता है कि वो तो सिर्फ बातिन है, जाहिर तो है ही नहीं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दीदार भी अता करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था, खुदाया मुझे दीदार दे रब्बे अरनी। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अशिया के अस्मा का इल्म दिया गया था, मुशाहिदा नहीं करवाया गया था। बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ, मुशाहिदे का दरवाजा मोहम्मद अरबी, कि देखो उस जात को जिस जात ने अपने इरफान के लिए तुम्हें वजूद बख्शा, तुम्हें खुद समी है, तुम्हें समी बनाया, खुद बसीर है, तुम्हें बसीर बनाया। उसने अपनी सिफात से तुम्हें मुत्तसिफ किया, ये समी है, ये बसीर है, ये कलीम है, ये अलीम है, ये इल्म है, ये हयात है। ये सब सिफात खुदाबंदी हैं जो कि इंसान काबिल में जाहिर फरमा दी गई। तवज्जो से जरा सुनियो मेरे पीर भाइयों, वो भी अंदाज अपना सकता हूँ कि जद अशहार पढ़ दूँ, लेकिन नहीं, ये मेरे ही सिलसिला आलिया कादरिया कुतुबिया का आस्ताना है, जहाँ हकायक और मारिफ, जहाँ इल्म व हिकमत के लोलो और मोती लूटने के लिए तुम आए हो। याद रहे हजरात मुहतरम, हकीकतुल अमर ये है कि हजूर गौसे पाक हों या दूसरे बुजुर्गान दीन हों, उलमा बिल्ला हों, उलमाए सलाफ की बात करता हूँ, बेजाओ का आलमों की बात नहीं करता, और नाम में इल्म पीरों की बात कर रहा हूँ। बात करता हूँ उलमाए हक की, और बात करता हूँ शयूखे को मल्हा की जो कामिल हैं। वो क्या थे? वो हजूर गौसे पाक थे, वो हजूर
खाक के सिलसिले से हो, मोइनुद्दीन अजमेरी हो, बाबा फरीद हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, और इनसे पहले हज़रत अली बिन उस्मान दाता हुजवेरी हो, अरे बाबा ज़ुन्नून मिस्री हो, हज़रत अब्दुल कद्दूस वो ही तो आज हुए हैं, वो शेख शिबली हों या मंसूर हों या जुनैद बगदादी हों या हसन अस्करी हों, या ऊपर जरा चला जाइए हसन बसरी हों, सिद्दीक अकबर हों, फारूक आज़म हों, उस्मान गनी हों, हैदर कर्रार हों, आइम्मा तहार हों। हज़रत अली पाक फरमाते हैं, पूछा गया हल रअयत रब्बक या अली, या अली क्या आपने अपने रब को देखा? फरमाया लल्ला मुदरब्बन लम आरा हो, मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसको देख न सकूं, मैं उस रब की इबादत नहीं करता। तो इबादत यार सुनकर भी मोहब्बत हो जाती है, किसी की तारीफ को सुना न तन्हा इश्क अज़ दीदार खीरत, बसाती दौलत अज़ गुफ्तार खीरत। सिर्फ देखने से मोहब्बत पैदा नहीं होती, किसी हसीन की तारीफ सुनने से दिल में मोहब्बत का जौहर पैदा हो जाता है। लेकिन याद रहे, एक शख्स है प्यासा है, उसको एक शरबत का मीठा और ठंडा गिलास पिलाया जाए तो, और पूछने वाला जिसने शरबत नहीं पिया वो पूछे कि ये कैसा है, तो वो उस कैफियत को, उसकी अहमियत हकीकी को जो उसको शरबत पीने से हासिल हुई है, उसको अल्फाज के सांचे में डालकर उस कैफियत को बयान करने की कोशिश करेगा। ठंडा है, मीठा है, कुछ जायका है, तस्कीन हो गई है, मेरी जो प्यास थी वो बुझ गई है जब मैंने इस शरबत को पिया। तो सुनने वाले को वो कैफियत हासिल नहीं हो सकती जब तक वो भी शरबत को पिए नहीं। शुनीदा कै बवद मानंद दीदा, तुरा दीदा यूसुफ राशुनीदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन थे, उनके हुस्न की बात को हमने सुना है, लेकिन मोहम्मद अरबी के हुस्न को देखा। अब मरकज है, महवर है, मतला है, मबदा है, मुंतहा है, असलुल उसूल है, कामिलुल कुलबा है, तमाम उलूम, तमाम सरारात और अनवारात और तजल्लियात के मखज़न है, मादन है, मतला है, मबदा और मुंतहा है। कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गई, वो मोहम्मद अरबी है। वह एक शेर है, मुझे इस दरवेश का शेर है, मुद्दत के बाद याद आया है। हुस्ने कौनैन हो अगर यकजा, हुस्ने कौनैन हो अगर यकजा, एक मोहम्मद का नाम बनता। दोनों जहानों के हसीनों के हुस्नों को इकट्ठा किया जाए। हुस्ने कौनैन हो अगर यकजा, एक मोहम्मद का नाम बनता है, और दोनों आलम की बस्तियां मिलकर इश्क़ अहमद का जाम बनता है। उनकी चौखट को चूमने वाला आशिकों का इमाम बनता है। हजरत जिब्राइल क्या कहने, उनके दर का गुलाम बनता है। हजरत जिब्राइल क्या कहने, उनके दर का गुलाम बनता है। जिब्राइल अफजलुल मलाइका है, रूहुल कुद्स है, हामिले वही इलाही है। लेकिन जब मेरे महबूब के हजरत इंसान के पास आता है, बेसूरत को इस सूरत के जलवों में देखता है, तो आपके कब्बला यदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरिजलहू, हजूर के हाथों को चूमता है और हजूर के पाँव को चूमता है। और मैंने एक जगह पे कहा था, अरे कोई जिब्राइल वर्गा होवे के महबूब दे पैरा दिया तलिया चुम्मे, तेरा बूथा ही इस काबिल नहीं कि यार दे पैरा तुम चुम सके। तू इस काबिल ही नहीं कि महबूब के पाँव तक पहुँच सके या महबूब के पाँव के तलवों को छू सके। और मौलाना अब्दुल रहमान जामी बावजूद के नक्शबंदी है, आप फरमाते हैं, जाना बज़ेरे पाए तो खाम के सर ने हम, जाना बज़ेरे पाए तो
हम के सर ने हम, ऐ मेरे महबूब, मैं चाहता हूं कि आपके पांव के तलवों के नीचे अपने सिर को रखो। पांव के तलवों के नीचे अपने सर को रखूं। दस्तमना में रसद के ने हम सरवा पाए तो मेरे अदब के ये खिलाफ है। मैं इसको गुस्ताखी समझता हूं कि महबूब का पांव नीचे हो और मेरा सर ऊपर हो। जाना बजेरे पाजे तो खाम के सर ने हम, दस्तमना में रसद के ने हम सरवा पाए तो आपके पांव के नीचे मैं अपने सर को रखूं और सदके जाऊं। बड़ी हिम्मत मर्दाना से शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने फरमाया था। सुनिएगा, वो शेख फरीदुद्दीन अत्तार जिनके मुतल्लिक मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद ग्रामी सैयद गुलाम मोहम्मद कादरी पीर जलवानवी जब मौलाना रूम का जिक्र करते थे तो फरमाते थे, मस्त बादा कय्यूम मौलाना रूम, मस्त बादा कय्यूम, जात पाक के बादा से मस्त है। आप फरमाते थे शेख फरीदुद्दीन अत्तार के मुतल्लिक, हफ्त शहरे इश्करा अत्तार दीन माहनु जद्दर सरे यक पूछाएम। इश्क के 7 शहरों को फरीदुद्दीन अत्तार ने देखा है और हम तो अभी पहले गली के कोने में लगे फिरते। वो तारीफ किया करते थे एक दूसरे की, क्योंकि जो साहिब मकाम हो वो साहिब मकाम की तारीफ करता है। आजकल के अक्सर सज्जादा नशीन हो या पीर हो, वो एक दूसरे की गीबत किया करते हैं और गीबत वो नहीं होती जो हकीकत के खिलाफ ना हो। जो हकीकत के खिलाफ नहीं है वो गीबत नहीं है। बाहर कैफ खुला है मैदान, तो फरमाते हैं इश्क के 7 शहरों को फरीदुद्दीन अत्तार ने देखा है। और शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बड़ी जुर्रत से फरमाया, आप फरमाते हैं, जे हमदो नात औला हस्त बरखा के अदब खुफ्तन, जे हमदो नात औला हस्त बरखा के अदब खाके अदब खुफ्तन। फरमाया अल्लाह की हम्द करने से और रसूल करीम पर दरूद पढ़ने से हजूर के आशिक के गली की मिट्टी पर अदब के साथ सो जाना। जे हमदोनात औला बरखा के अदब खुफ्तन, कामिल की मिट्टी पे अदब के साथ सो जाना ये हमदो नात से बेहतर है। सुजूदे में तवा कर दुरूदे में तवा गुफ्तन। फरमाया सजदा भी किया जा सकता है, दरूद भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सजदे में अगर इज्जत नहीं, सजदे में अगर एहतराम नहीं, सजदे में अगर अदब नहीं और दरूद पढ़ने में अगर इसके महबूब नहीं है तो क्या फ़ायदा उस सजदे का और क्या फ़ायदा। ये तो हदीस पाक में आया है, वो सजदा मुंह पे मार दिया जाता है जो लोगों को दिखाने के लिए सजदा किया जाए। हालांकि मेरा जुमला मेरी ज़बान पे आ रहा है, सजदा तो यार को देखने के लिए किया जाता है, ये दिखाने के लिए सजदा करते हैं, लेकिन सजदा यार को देखने के लिए किया जाता है। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी आप फरमाते हैं रकू फनाए सिफात है और सजदा फनाए ज़ात है। अपनी सिफात को फानी कर देना और महबूब की सिफात से मुत्तसिफ हो जाना ये रकू है, और अपनी ज़ात को गुम कर देना, अपनी ज़ात को महबूब के जलवों में खो देना, इसका नाम सजदा है। और सजदा तो कुर्ब मुतलक है। अल्लाह फरमाता है, तर्जमा करूँगा सजदा का, वक्त करीब और करीब हो जा। सजदे करते हैं हम, पता नहीं किसको सजदा किया। तो जैसे मैंने हजरत मौला अली की बात की,
आप फरमाते हैं लन्ना बुद रब्बल लबरा हो, मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसको देख न सकूं। और याद रहे हजरात मोहतरम, देखा किसको जाता है? आगे इमाम होता है, इमाम खुदा की बोली बोल रहा होता है, सामी अल्लाह लिमन हमिदा, जो भी अल्लाह की हम्द करता है अल्लाह उसको सुनता है। मुक्तदी कहते हैं रब्बना लकल हम्द, ये किसको कह रहे हैं? है हमारे रब, तेरे लिए हम्द है। सामी अल्लाह लिमन हमिदा, वही महबूब हकीकी इमाम की जबान पर बोल रहा है। और ये अकीदतमंद और सारे मुक्तदी जो हैं ये बंदे की जबान पर ये बोल रहे हैं, ऐ रब हम तो आपकी हम्द करते हैं। न समझे हो न समझोगे मेरी बात, इशारे में बहुत कुछ कह गया, न समझे हो मुझे। और याद रहे आगे इमाम है, पीछे सफ है मुक्तदियों की, फिर दूसरी सफ है, फिर तीसरी सफ है, आगे आदमी ही तो हैं या इमाम ही तो है, और इमाम के पाँव में सजदा किया जा रहा है। पहली सफ वालों के पीछे दूसरी सफ भी सजदा कर रही है, तीसरी सफ दूसरी सफ को भी और पहली सफ के लोगों को भी सारे देख रहे हैं कि वो इनके मस्जूद इलैहिम हैं। यार मुझे कोई समझाए आकर कि अगर मुक्तदी की तरफ सजदा किया जाए या माथा एक पत्थर पे रखा जाए या सजदा करते वक्त या नमाज पे माथा हो, वो तो खुदा को सजदा हो गया। और अगर पीरे कामिल और महबूब के पाँव पर माथा आ जाए तो कहते हैं ये शिरक हो गया, कहते हैं कि ये कुफर हो गया। अरे कुफर होगा, हराम होगा उनके लिए जो हर वक्त शिरक और कुफर करते रहते हैं। सजदा करके दरे महबूब पे कुर्बान होना, सजदा करके दरे महबूब पे कुर्बान होना, यूं लिखा था मेरी किस्मत में मुसलमान होना। सजदा करके दरे, सजदा तो है ही फनाए ज़ात। जब तक मुरीद सादिकुल यकीन शेख की ज़ात में फानी नहीं होता, फना पे शेख नहीं होता, फना पे रसूल नहीं हो सकता। और जब तक फना पे रसूल नहीं होता, फना फिल्ला नहीं होता। फानी हो जाना शेख कामिल की ज़ात में, इसको फना पे शेख कहते हैं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयद गुलाम मोहम्मद कादरी पीर जल्लो आलमी ने बाशगाफ में अल्फाज के में फरमा दिया, इहा तार हमेशा छिक हिक्को हिक ते हिक्को हिक। और कीजिएगा हिक्के नाल मोहब्बत ला, हर पासे ना पिया तका, यानी वहदत में कसरत का मुशाहिदा, कसरत में वहदत का मुशाहिदा कर। इहा तार हमेशा छिक हिक्को हिक ते हिक्को हिक, हिक्के नाल मोहब्बत ला, हर पासे ना पिया तका। छोड़ वजीफे बिरद हजार, ताहिक जाती नाम जितार, प्रेम नगर दे अंदर बस, बामे खेड़ दे बामे हस। इश्क प्याला हरदम पी, खुशियां मान हमेशा जी, एक दुई दा बरम मिटा, हरदम पी ते हरदम खा, हिक्के दी बल रख ध्यान, बामे सेजा रज रजमान, छोड़ मुकय्यद हो मुतलक, अंतल हादी अंतल हक। सैयदी व सनदी फख्र सिलसिला आलिया कादरिया कुतुबिया, पीर के महबूब और पीर के मुहिब। यार मोहब्बत और पीरी मुरीदी देखनी हो तो हुजूर कुतुबुल अक़ताब किस तरह शमशेरन पाक के मियाँ अला यार साहब कमलाना के किस कदर उनसे प्यार करते थे, और ये किस कदर अदब और किस कदर इहतराम किया करते थे। आजकल तो ये आलम है कि सज्जादा नशीनान जो दरबार आलिया कुतुबिया के हैं उनका और तरफ मुंह है, और उनके मानने वाले हम जो हैं हमारा और तरफ। चलता रहूं या खामोश हो जाऊं? अजान आ रही है, बोलता रहूं या अजान सुन लेते हैं? 5 मिनट है, अजान आ जाएगी फिर।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कुर्रतु ऐनी बितुराबि अक़दामे किलाबिक या रसूलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति वज्जालहा क़ाइमतन तो हज़रात गिरामी तवज्जो मबज़ूल फरमाइएगा। जिन्होंने महबूब को पहचान लिया और देखकर महबूब का एहतराम किया और अदब की खाक पर जो सो गए, उनका सोना भी इबादत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौमुल आलिम इबादतुन व नफ़सुहु तस्बीहुन। आलिम का सोना भी इबादत है और उसका हर सांस तस्बीह। लेकिन वो आलिम, आलिम कौन है? आलिम वो है हजूर सईं कुतुबुल अक़ताब सईं गौसुल अग़वास पीर महल्लवी कादरी बुखारी फरमाते हैं, इल्म वो है जिससे आबे बेखुदी, और बेखुदी का इल्म है सौ सौ बुदी। बाखुदी का इल्म है, इल्म वो है जिससे आबे बेखुदी, बाखुदी का इल्म है सौ सौ बदी। इल्म गर दिखलाए ना रुख यार का, जहालो से खूब है सौ बार का। इल्म तो वो है, आलिम तो वो है जिसको महबूब का जमाल नजर आ जाए और वो महबूब के जलवों में ऐसा खोए कि खुद न रहे। रूमी साहब फरमाते हैं, तू मबासलन कमाली नस्त बस, तू दरो गमशो विशाली नस्त बस। तू न रह जा, न तेरी हस्ती रहे, न तेरी अना रहे, न तेरी सिफात रहे, न तेरे कमालात रहे, न तू रहे, बल्कि उसमें तू गम हो जाए। बाबा बुल्ले ने हकीकत बयान की है और फरमाते हैं, जे मैं तैनू बाहर ढूंढा मेरे अंदर कौन समाना, ते जे मैं तैनू अंदर समझा फिर मुकय्यद जाना। सब कुछ तू है, सब विच तू है,
तैनू सब थी पाक पछाणा, मैं भी तू ते तू भी तू थे, बुल्ला कौन निमाना। यहां होना ना होना है, यहां होना ना होना है, ना होना है न होना है। जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना बन जाए, महबूब के दर की मिट्टी बन जाए। ये न रहे, न इसकी सिफ्त रहे, न इसकी तलब रहे, न इसका इरादा रहे। हम अपने महबूब को अपने इरादों के सांचे में ढालने की कोशिश करते रहते हैं, हमारी बात मानी जाए। महबूब की बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि कुरान पाक फरमा रहा है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो तुम्हें रसूल अता करे उसको पकड़ लो, उसको ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिन कामों से जिन बातों से रोक दे रुक जा। शर्त यह है कि तेरा इरादा न रहे, तेरी अना न रहे। इसका नाम मुरीद है। मुरीद कहते हैं इरादा तलब करने वाले को। ये जरूरी नहीं कि महबूब का पीर का शरीफ फरमान हो कि यूं करो, नहीं, वो इरादा देख ले। सही शेरन पाक में फरमा देने, ज़ाद ज़ामिन होमी डोला दोई जहानी। शर्त की है, तेरे बाजो भी धंधे सारे छोड़ देते। तेरा ही ख्याल है और ये ख्याल ऐन विसाल है कि कमाल है ना कि है जनू। जामी साहब फरमा दिन, गर बखातरत गुल गुजरत गुलबाशी, वर बुलबुल बेकरार बुलबुल बाशी। अगर तेरे दिल में ख्याल आ जाए कि मैं फूल हूँ तो तू फूल है। अगर तेरे दिल में ये पुख्ता ख्याल आ जाए कि मैं कांटा हूँ तो तू कांटा है। तू जुज़वी हक़्क़ुल लस्त अगर रोज़े चंद, तू जुज़ है वो कुल है। अंदेशा है कुल पेशा कुनी कुलबाशी। क्या बुजुर्गों ने फरमाया, भाई बंदा भी रब हो जाता है। फरमाया थींदा थींदा थींदे, यानी जब ये न रहा वो ही रहा। कहने वाले ने कहा अनल हक, मैं हक हूँ। मैंने आज भी 92 पे कहा था, मेरे सामने एक सकालर ने कहा कि हजूर ने जो फरमाया है मर्रानी फ़क़द अल हक़्क़ा, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, तो माना तो ये है। वो कहने लगा इसका माना ये है, जिसने मुझे देखा उसने वाकई मुझे देखा। मैंने कहा ये तो मैं भी कह सकता हूँ, जिसने अनवार हुसैन कादरी जल्लवानवी को देखा उसने मुझे देखा। अगर इसका ये माना है कि जिसने मुझे देखा, हजूर फरमा रहे हैं उसने मुझे ही देखा, ये इसमें फजीलत क्या हुई? ये तो जिसने किसी परिंदे को देखा उसने वाकई परिंदे को देखा, जिसने शेर को देखा उसने वाकई शेर को देखा, जिसने आसमान को देखा उसने वाकई आसमान को देखा। और अगर हक माना वाकई उसने मुझे देखा है, तो फिर मंसूर को सूली पे क्यों चढ़ा दिया गया? उसने भी तो यही कहा था अनल हक। तो इसका माना भी हजरात कर देते कि जिसने मुझे देखा उसने मंसूर को देखा। वहाँ तो तुमने हक का माना अल्लाह ताला लेकर उसको सूली पर चढ़ा दिया। यहाँ हजूर ने अपनी हकीकत को बयान किया कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। तुम हक का माना ये बयान करते हो कि जिसने मुझे देखा उसने वाकई मुझे देखा। रूमी से पूछ लेते हैं, आपने इरशाद फरमा दिया था, साफ फरमाया, मुस्तफ़ा आईनाए रूए खुदास्त, मुनाकिस दर वह हमा खूबे खुदास्त। रसूल अरबी अल्लाह ताला की ज़ात का आईना है। तमाम सिफात आपकी ज़ात में मुनाकिस है। बल्कि रूमी साहब ने पीर कामिल के मुतल्लिक फरमाया, पीर कामिल आईना जिल्ले खुदा। आगे तर्जमा है, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। पीर कामिल का देखना या अल्लाह का देखना है। और मेरे हजूर सही शेरन पाक ने फरमाया था, जे कोई मेरिया अखियां नाल वेखे साडी दिसदी ए रात खुदा वेली। एक तो फरमाया कि मेरी अखियों से जो कुछ देखता है, और फिर ये भी फरमाया जो बेली है मेरा हम राज है, हम ख्याल है, हम मशरफ है, हम मशरब है, हम मसलक है,
और मेरे बेली आ जेकर मेरिया अखियां नाल कोई वेखे ना तो वो यार कलोकड़ी रात वाला अज भेस वटा के बत वो यार कलोकड़ी रात वाला अज बेस वटा के बत आया। यह वजह है हजरत मुहतरम कि जिन्होंने वेख के पहचान लिया। वो वेखते तो सारे ने, कुरान फरमा रहे है तराहुम यंजुरून इलैक, ऐ मेरे महबूब आप तो सबको देखते हैं, ये कुछ लोग आपकी तरफ नजर करते हैं वहुम ला युबसिरून, लेकिन आपको देखते नहीं हैं। ये ताज्जुन को देखते हैं, ला ताज्जुन को नहीं देखते। वे तेरे लिबास को देखते हैं, मलबूस को नहीं देखते। ये सिर्फ जाहिर को देखते हैं, बातिन को नहीं देखते। ये तस्वीर को देखते हैं, तस्वीर में मुसव्विर का जलवा नहीं देखते। ये सूरत को देखते हैं, ये बेसूरत को नहीं देखते। लिहाजा जिन्होंने इस सूरत को, इस सूरत नूं मैं जान आखां, जाना के जाने जहान आखां, सच आखां तो रब दी शान आखां, जिस शान तू शाना सब बनिया। मैं अपनी बात करता हूँ, हमेशा शेरी अदब का जो तरीका होता है कि एक मिसरे से दूसरा मिसरा बढ़ता चला जाता है, लेकिन यहाँ किबला दिल बकायबा जान, अगर ये हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि इस सूरत नूं मैं जान आखां, सुभान अल्लाह, जाना के जाने जहान आखां, बल्कि इस सूरत मुस्तफा नूं मैं जाना दी जान आखां, अगुए सच आखां तो रब दी शान आखां। अरे यहाँ मिसरे को बढ़ना चाहिए था, लेकिन शान खुदा की तो हर शय अल्लाह की शान है, कुल्ला यौमन व फी शान। तो मेरा ये दिल कहता है कि आपने कहा था सच आखां तो रब जी शान आखां, जिस शान तू शाना सब बनिया। लेकिन यार लोगों ने जी को दी बना लिया। बाहर कैफ ये मेरा इरफान है, पीर मेहर अली शाह साहब ने ये साफ कह दिया था, है ये तंजी ऐन तस्बी जमा हक मशहूद है, करम कीता गौसे आजम साडे सिर दिया बालिया। और सुनिए, वो चिश्ती हैं फरमा रहे हैं, है उरेरे थी उरेरे, है परेरे परे थी। मेरा महबूब नेड़े तो नेड़े भी है, दूर भी वो है उरेरे थी उरेरे, है परेरे परे थी। बेशक आपे आप है ऐसा सब जोका भालियां, अजे भी औपियां दिस्तियां सानू माही वालियां टालियां, जित वल वेखा यारो यार, इश्क दी नबियो नबी बहार। तो अल्लाह चाहता है कि मेरा इरफान हासिल होवे, इस वास्ते सानू पैदा किया गया है। अल्लाह मोहब्बत करता है साडे नाल, वरना असा दुआ तो नहीं मंगी, असा मिन्नत नहीं की थी। रब साइया सानू इस दुनिया की कैद में भेज, है कैद खाना, लेकिन एहसास और है। जिस चार दीवारी में कैदी हुआ करते हैं, उसी चार दीवारी में जो इंतजामिया होती है वो भी वही रहते हैं, लेकिन कैदियों का ये एहसास होता है कि हम तो कैद में हैं, लेकिन वो जो इंतज़ामिया होती है या उनके अफसर होते हैं, उनका एहसास यही होता है कि हम मालिक हैं, हम इनका इंतज़ाम करने वाले हैं। तो ये मुसीबत एहसास है, खुशी भी एहसास है। अगर यार का ही ख्याल हो तो कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 4-5 दिन हुए, कई दिनों के बाद अस्पताल से निकल कर आया हूँ। दिल का भी मरीज़ हूँ, सांस का भी मरीज़ हूँ, शुगर भी है और मोरे भी टूटे हुए हैं, लेकिन दिल इसलिए मुतमईन है, दिमाग इसलिए इर्तिक़ा में है कि यार का तसव्वुर है, निस्बत है प्यारे से। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याशरुल मरो मा मन हब्बा, इंसान की जिसके साथ मोहब्बत है उसी के साथ उसका हशर होगा। अगर हमारा हशर गौसे आजम के साथ हो, हमारा हशर रसूल अरबी के साथ हो, सिद्दीक़ व फारूक व उस्मान व अली के साथ हो, आइम्मा अतहार के साथ हो, हजूर के कुतुबुल अक़ताब के साथ हो, साईं शेरुल पाक के साथ हो, मियां अला यार साहब के साथ हो, ख्वाजा कमरुद्दीन के साथ हो, तो भाई और हम क्या चाहते हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद
जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे। उनसे पूछा गया कि ये आपने इल्म कहाँ से हासिल किया? तो आपने फरमाया कि जब हजूर वुजू करते, हजूर के नालैन को पकड़ कर मैं अपने सीने से लगा लेता। जब हजूर उतारते तो मैं हिफाजत करता था हजूर के नालैन की, और हजूर के नालैन को सीने से लगाए रखता था। ये हजूर के नालैन की खाके पाक की बरकत है कि मेरा सीना अलम के इल्म से बहराबर है। वो रवायत फरमाते हैं कि मैंने हजूर से सुना, या शरुल मरो मामन हब्बा, इंसान की जिसके साथ मोहब्बत है क़यामत के रोज़ उसके साथ होगा यार। तो फरमाते हैं जब से मैंने महबूब की ज़बान से सुना है क़यामत का खौफ ही ज़हन से निकल गया। तो भाई मुसीबत मुसीबत हुआ करती है, इस सांसे मुसीबत बड़ी मुसीबत है। आदमी परेशान हो, हम गम का, अरबी में गम को हम भी कहते हैं, यानी जब तक हम हैं गम है। न समझे हो न समझोगे मेरी बात, इशारे में बहुत कुछ कह गया हूँ। जब तक हम हैं उस वक़्त हम हैं, जब हम न रहे, ये मैं यहाँ बाबे बुल्ले ने आख्या थी, ये मैं यहाँ तो हाय हाय मैनू, ये मैं नहीं तो मैनू की, ये मैं यहाँ तो हाय हाय मैनू, ये मैं नहीं तो मैनू की। तो क्या सरल मरो मामन हब्बा, जब इनके साथ हमारा साथ होगा और इनका ही ख्याल हो, इनकी ही मोहब्बत हो, बुजुर्गों से दामन से वाबस्तगी हो, तो याद रहे हजरात मुहतरम, हम दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। लेकिन शर्त ये भी सही शेर पाक बयान फरमा रहे हैं, जेड़ी गल सिखाई माही दम दम रख मचाई। मैं फलाने का मुरीद हाँ, मैं फलाने का मुरीद हाँ, ते पीर ने जो जिक्र दसिया ते फिक्र दसिया, फिक्रो सातिन अफजलुम मिन जिक्र अल्फ सेना। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं 1000 साल के जिक्र से एक घड़ी का फिक्र अफजल। और अगर जिक्र किया जाए मज़कूर का, महबूब का, तो अल्लाह फरमाता है अना जली सब मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके पास बैठा होता हूँ, मैं उसका हम जलीस होता हूँ। तो जो हजूर का जिक्र करता है मोहम्मद अरबी उनके पास होते हैं। कुरान फरमा रहा है अन्नबी जो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम सूरा अहज़ाब, कि मेरा नबी तो ईमान वालों की जानों में रहता है, उनकी जानों से करीब है। अपनी जान को पहचानना चाहिए, ईमान की सूरत को देखना चाहिए। ईमान तो नाम ही मोहब्बत का है, ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, कोई भी तुम में से ईमान वाला नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, जब तक वो माँ बाप से, औलाद से, सब लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। तो मोहब्बत एक जौहर है, मोहब्बत एक गौहर है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसको ख़ास करता है, अल्लाह जिस पे करम करता है, जिसको चाहता है उसको अपनी रहमत के साथ ख़ास करता है, और सरापा उसकी रहमत मोहम्मद अरबी की ज़ात है। लिहाजा पीर कामिल हजूर की ज़ात में गम होता है, महब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तुर्रा इम्तियाज़ है सिलसिला कादरिया कुछ भी जाता कि वो हर से प्यार करते हैं। सही शेरन पाक ने यहाँ तक फरमा दिया, मोहम्मद शेर चल काबे चलाएं, मोहम्मद शेर चल काबे चलाएं, जो हज अकबर हादिनो बेखम। फरमाते हैं अपने शेख कामल को देखना ये हजी अकबर है। हजूर गौस पाक फरमाते हैं, सैयदुल औलिया जो फरमाते हैं, आपने फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाह जबान, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को देखता हूँ। नजर तो इला बिलादिल्लाह जबान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, जैसे तली पे सरसों का दाना हो, और ये नहीं कि कभी देखता हूँ कभी नहीं देखता। अला हुक्म इत्तिसाली, मुतवातर और मुत्तसिल देखता। ये तो हजूर गौसे पाक का मकाम है।
और हजूर फरमाते हैं, हजूर ने फरमाया इन्नी अस्माउ सलात अहले मोहब्बती, मोहब्बत वाले के दरूद को मैं खुद सुनता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, इन्नी अस्माउ माला तस्माउना व इन्नी तरा माला तराउना, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते। बल्कि वो हदीस में बयान कर चुका हूँ। हजूर ने फरमाया मैंने हर चीज़ को पहचान लिया, और अरफ तो मैंने हर चीज़ को देखा और पहचान लिया। कि क्या पहचाना? कि इस पर्दा में पोशीदा कोई माह जमी है। तो अल्लाह ताला जिसको ख़ास करता है अपने प्यारों से, उसका ताल्लुक़ उस्तवार करता है। और हजूर गौसे पाक फरमाते हैं, तवाफ़ काबा कुन हाजी मराबा गुजार दर कुजस, हाजी साहब बैतुल्लाह का तवाफ़ करो, मुझे महबूब की गली में छोड़ दो। कि हज अकबर आशिक तवाफ़ कुव्वे दिलदार, क्योंकि आशिक का हज अकबर ये है कि अपने महबूब की पीरे कामिल की गली का तवाफ़ कर ले। और फरमाया हाजी साहब तुरा हज बबद साले, तुरा हज बबद साले वले दर कुव्वे दिलदारम गुजारद हर जमा हज कसे को आशिक ज़ारम। 13 साल के बाद हज होता है, लेकिन जो आशिक ज़ार है जब भी महबूब की गली में जाता है तो उसका हज अकबर हो जाता है। तो इसलिए फरमाया मोहम्मद शेर चल काबे चला हैं, जो हज अकबर हादीनु बेखवा हैं। अल्लाह ताला करे कि हमारे पीरान उज़्ज़ाम की खानकाहें और इनके आस्ताने मर जाए अरबाब अज़वाक हों, और ये कायम और दायम रहें, और जो भी यहाँ आए रूहानी फैज़ हासिल करके जाए। रूहानियत नहीं मिलती जब तक रूह में रूह को गुम न कर दिया जाए। कलब को कलब के साथ पहचाना जाता है, रूह को रूह के साथ, नफ्स को नफ्स के साथ, नफ्स को नफ्स के साथ, नफस तो सांस कहते हैं, ज़ात को ज़ात के साथ पहचाना जाता है। जब ये न रहा पहचान हो गई, जब पहचान हो गई तो फिर क्या है, जन्नत का शौक़ है, न है दोज़ख का डर मुझे, महबूब किबरिया का बिला संग दर मुझे। आप सबको मुबारक हो, आप उर्स की रानाइयों में शामिल हुए हैं, आपको इश्क का हज मुबारक हो। अल्लाह करे दौर में सागर रहे, गर्दश में पैमाना रहे, सर पे जारब पीर में खाना रहे, ये आस्तां दायम रहे, कायम रहे। यहाँ कोई सिराज बनकर चमकता है सिराज मुनीरा, और कोई कमर बनकर रोशनी अता करता है, और कोई सलमान बनकर शाही बांटता है। मुझे याद है कि जब मैं सन 1958 में जामिया रज़विया शेखुल हदीस मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद के यहाँ दरस निज़ामी पढ़ता था, तो उस वक़्त मुझे बुलाया गया था। ख्वाजा सराजुद्दीन साहब ने मुझे बुलाया। मुझे याद पड़ता है कि मैंने उस वक़्त बयान किया था, और उसके बाद ख्वाजा कमरुद्दीन साहब तो हर तकरीब में मुझे बुलाया करते थे, ख़ुसूसन ख़त्म शरीफ की मौके पर और कुछ हादसात के या सानहात के मौके पर याद फरमाते थे, और मैं हाज़िरी का शरफ़ हासिल करता था। अब ये सिलसिला याद रहे कि ये सन 58 से लेकर ये 60 साल तक सिलसिला जारी और सारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह महबूब के मर जाने से इश्क मर जाता नहीं है। तो ये रूहें हैं, ये रूहें नहीं मरती। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जाने के बख्शत दीगर नगीरत आलम बमीरत आज़बे यकीनी, सखी जो चीज़ देता है वो वापस नहीं लेता। बाना फ़ख्तो फ़ीहि मिन रूही, मैंने आदम में अपनी रूह को फूंका, फिर मरता क्यों है यार? ये जब बेयकीन हो जाता है तो मरता है। अगर यकीन कामिल हो तो इसलिए इस तरह नहीं मरता जैसे लोगों ने ख्याल कर रखा है, मरण मरण सब कहें पर मर न जाने को। बीका सैयद साहब है, वो फरमाते हैं बीका ऐसे मर चलो जो फिर न मरना हो। लिहाजा हजरत मुहतरम अपने पीर कामिल के दामन से वाबस्ता रहिए, और फिर ये लोलो और मर्दान चुनते रहिए। जो कुछ के था
वज़ाइफ औराद रह गया, बस मुझको एक नाम तेरा याद रह गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, ज़फ़कुल खैर। ज़ौक़ शौक़ नसीब तू नसीब। या महबूब हकीकी, जो भी मोहब्बत और ख़ुलूस के साथ हम जहाँ हाज़िरी के शरफ़ हासिल कर रहे हैं, ए बुज़ुर्गान दीन के आस्थाने पे हमारी हाज़िरी को मकबूल व मंजूर फरमाइए। हमारी ख़ताएँ अमदन नासियतन सग़ीरा कबीरा पहली और पिछली सब माफ़ कर दीजिए। हमारे दिल में ज़ौक़ हो, शौक़ हो, इश्क हो, सोज़ हो, गुदाज़ हो, दर्द बख्शो, सोज़ बख्शो, आह बख्श, चश्म नमना को दिले आगाह बख्श। हजूर की पहचान हो, निगाह कामिल हो, ज़हन में इर्तिक़ा हो, दिल में मोहब्बत का जोश हो। मन ख़ां हम मालो जाहो तम तराक, दर्द ख़ां हम सोज़ ख़ां हम इश्तियाक। अपने पीर कामिल की पहचान अता फरमा, अपने प्यारों की संगत को मजबूत बना दे, दीन और दुनिया की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे और अपनी ही ज़ात में हमें मगन कर दे। हमारा खाना पीना सोना, हमारा नमाज रोज़ा महबूब हकीकी ज़ात पाक के लिए ही हो और शेख कामिल के जल्बों में हम खोकर उस हकीकत को पहचान सकें जो खुदा चाहता है। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन बिरहमतिहि। हज़रात मोहतरम